अन्नदाता इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी मांग है कि एमएसपी को लेकर सरकार कानून बनाए, यानी अनिवार्य कर दे। अपनी मांग को मनवाने के लिए कई राज्यों के किसान इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे आखिर सरकार की क्या मजबूरी है जो किसानों की मांग नहीं सुनी जा रही और इनकी मांगे कितनी जायज है। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। सारा विवाद एमएसपी पर गारंटी को लेकर है। एमएसपी वो रेट होता है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। जिन फसलों पर एमएसपी दी जाती है, इसके पीछे मकसद होता है कि किसानों को उनके उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिले और किसानों के अनाज कम से कम एमएसपी रेट पर बिके ताकि उन्हें उपज का सही मूल्य मिले। फिलहाल सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, लेकिन असल में सिर्फ 3 फसलों पर ही वो ठीक से लागू हो पाता है। किसान अपनी फसल खेत से राज्यों के अनाज मंडी में पहुंचाते हैं। इन फसलों में गेहूं और चावल को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी दर से खरीदती है। किसानों के लिए कितना फायदेमंद एमएसपी? लेकिन जानकारों का कहना है कि जिस एमएसपी को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं उससे उनका भला ज्यादा नहीं होगा, बल्कि किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के सहारे ना रहकर अधिकतम समर्थन मूल्य की ओर खुद को फोकस करे। वहीं अगर सरकार सभी एमएसपी वाली फसलों को खरीदती है तो उसे एक साल में करीब 17 लाख करोड़ के बजट की जरूरत होगी। सरकार की क्या है चुनौती? दरअसल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से खरीदे इन अनाजों को गरीबों के बीच सस्ती दर पर देती है, लेकिन एफसीआई के पास अनाज का स्टॉक इसके बाद भी बचा ही रहता है। जानकार बताते हैं कि जितने अनाज का उत्पादन होता है, सरकार उसका केवल 13 से 14% एमएसपी के तौर पर खरीदती है। बाकी सारा अनाज खुले बाजार में बिकता है। सरकार द्वारा खरीदा गया ये 13 से 14% अनाज भी गोदामों में भरा हुआ है, जिसे सरकार बांट नहीं पा रही। सीएसीपी की रिपोर्ट कहती है कि एफसीआई के गोदाम में गेहूं और चावल मिलाकर सरकार के पास 74.3 मिलियन टन का भंडारण है, जो 41 मिलियन टन होना चाहिए। यानी भारत के पास जरूरत से 33.1 मिलियन टन ज्यादा गेहूं और चावल पहले से स्टोर है। इसके अलावा एफसीआई को 8% लो क्वालिटी फसल भी लेनी होती है। उसका नुकसान अलग से होता है, यानी एमएसपी से ना तो देश के 82 करोड़ किसानों को लाभ मिल पाता है और ना ही एग्रीकल्चर इकोनॉमी मजबूत होती है और ना ही सरकार की कृषि नीति को कामयाबी मिल पाती है।